Hello students, today our topic is ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम? आज के दिन आप गेम्स खेलते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, तो उस गेम खेलने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर हमें चाहिए उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। या आप कंप्यूटर में जब MS वर्ड पे काम करते हो, एक्सेल पे काम करते हो या कंप्यूटर ऑन भी करते हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इंटरनेट चला रहे हो, क्रोम यूज़ कर रहे हो, उसके लिए क्या चाहिए हमें? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बेसिकली ऑल द गैजेट्स विल रन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी गैजेट्स टेक्निकल गैजेट्स आप यूज़ करते हो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वो रन करते हैं। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? An operating system is a software which act as an interface between end user and computer hardware. क्या है बेटा ये? It is a program that act as an interface between user of computer and computer hardware. हमारे और हार्डवेयर के बीच का जो इंटरफेस है, जो लिंक है, वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, हमारी कमांड्स को फुलफिल करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ओके, और हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट और कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। गॉट इट? So every computer must have at least one operating system to run other programs. An application like Chrome, MS Word, games, etc. needs some environment in which it will run and perform its task. जो भी हम टास्क देते हैं कंप्यूटर को या हमारे सिस्टम को, उसको परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, एक हार्डवेयर है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एंड यूज़र ने जो भी कमांड दी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर तक लेके जाएगा और फिर उसको परफॉर्म करेगा। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के। शायद अब आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। लाइक कंप्यूटर में हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, मोबाइल्स में हम एंड्रॉयड वर्जन यूज़ करते हैं, एप्पल का हमारा खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक MAC, मैक। ओके, ये सारे हमारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, OS हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ फीचर्स भी होंगे। क्या क्या फीचर्स हैं? किस लिए हम यूज़ करते हैं? इट प्रोटेक्ट एंड सुपरवाइज़र मोड। क्या करता है ये? जो भी हमारा डाटा है, जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं या प्रोसेसर्स हैं या हमारे जो टास्क हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और सुपरवाइज करता है। ओके, अलाउ डिस्क एक्सेस एंड फाइल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, नेटवर्किंग सिक्योरिटी। ये सारे फीचर ये सारी फैसिलिटीज़ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कि डिस्क हमारे स्टोरेज को एक्सेस कर ले, हमारे फाइल सिस्टम जो भी हमारा डाटा है उसको अकॉर्डिंग टू यूज़र्स नीड और प्रॉपरली हमारे सिस्टम में उसको स्टोर करके रखे, या जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस है जैसे हमारा प्रिंटर है या हमारे अदर डिवाइसेस हैं उनको प्रॉपरली इंस्टॉल करे। नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो भी हमने प्रोग्राम कंप्यूटर को दिया है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाए, मीन्स उसको रन करवाए। मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, मल्टीटास्किंग। ये क्या होता है बेटा? जो भी आपने डाटा स्टोर करने के लिए दिया है अपने सिस्टम में उसको प्रॉपरली कि एक टास्क को या एक प्रोसेस को कितनी मेमोरी अलॉट करनी है या एक प्रोसेस कितनी बार एक साथ कितनी प्रोसेस को टास्क में लेके जाना है कि एक साथ कितनी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है, जैसे मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दी है सिस्टम को, वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है प्रोसेसिंग करवाना और फिर उसको आउटपुट प्रोवाइड करना। ओके, मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम। अगर मुझे कोई एडिटिंग करनी है या अपनी फ़ाइल को रीनेम करना है, डिलीट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, ये सारे क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ फाइल। जो भी हमारी फाइल्स को मैं अगर चेंज करना चाहती हूँ, एडिट करना चाहती हूँ, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। अगर सिस्टम में कोई एरर आ जाती है या वायरस आ जाता है, सडनली मैसेज शो करता है, वो किस वजह से करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे जो फीचर्स हैं वो इंस्टॉल होते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है सिस्टम में तो वो इजीली हमें बता सके और फिर उसको हैंडल भी करता है। ओके,
रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है बेटा, किस प्रोसेस को या किस काम को कितनी जगह देनी है। जैसे आपने देखा होगा कि माई कंप्यूटर के अंदर 3 और 4 हमारी डिस्क होती हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ड्राइव्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक ड्राइव अलग आपकी इमेजेस के लिए हो गई, एक ड्राइव आपके प्रोग्राम्स के लिए हो गई, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे स्टोर करते हो। बट ऑलरेडी उससे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे रिसोर्स एलोकेट करके रखता है कि किस फाइल को कहाँ स्टोर करना है। ओके, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन, जो भी आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, जो भी आपका डाटा है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये कुछ फीचर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कि क्यों हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, क्या काम है, क्या मेन रोल क्या है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं हमारे, जैसे कन्वीनियंस हम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, और एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम अगर सिस्टम में आती है तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो उसको सॉल्व कर सके। ओके, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस क्या है बेटा, कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कहाँ कहाँ रोल प्ले करता है। ओके, फर्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट, हमारी जो मेमोरी है उसको मैनेज करता है। जैसे फीचर्स में मैंने बताया रिसोर्स एलोकेशन, तो मेमोरी मैनेजमेंट में कि कौन से प्रोसेस या कौन सी जॉब है कि उसको कितनी मेमोरी अलोकेट करनी है, कितनी मेमोरी उसको प्रोवाइड करनी है। ओके, वो प्रॉपर मैनेज करके रखता है पहले से। प्रोसेसर मैनेजमेंट कि एक साथ वो कितनी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, फाइल मैनेजमेंट, कितनी फाइल्स हैं, कहाँ कहाँ हमें सेव करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर की फ़ाइल मुझे सेव करनी है, कहाँ मैनेज कर, वो सारा फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। ओके, डिवाइस मैनेजमेंट, जो भी आप डिवाइसेस इंस्टॉल करते हैं वो सारा डिवाइस मैनेजमेंट के अंडर होता है कि वो कैसे उसको मैनेज करके रखता है। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार लैपटॉप्स में कोई दूसरा प्रिंटर वर्क नहीं करता, तो वो क्या होता है कि वो डिवाइस ड्राइवर्स हमारे होते हैं, वो जो ड्राइवर्स का कंट्रोल करना होता है वो हमारा डिवाइस मैनेजमेंट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, अगर मॉनिटर से रिलेटेड, सीपीयू से रिलेटेड और मेमोरी से रिलेटेड कोई भी टास्क होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में ही सॉल्व होती है। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, कोई अदर डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। ओके, ये सारे डिवाइसेस अगर हम यूज़ करते हैं तो वो किसका काम होता है मैनेज करना, सेकेंडरी स्टोरेज का। ओके, सिक्योरिटी, एंटीवायरस, अगर कोई वायरस आता है हमारे सिस्टम में तो उसको रिमूव करना, या हम कह सकते हैं कि कोई एक ऐप ले लेते हैं कि अवस्थ होता है हमारा एंटीवायरस, वो जो एंटीवायरस है वो क्या प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमारे डाटा को बचा के रखता है वायरसेस से। ओके, सो सिक्योरिटी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है जो हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट कमांड इंटरप्रिटेशन, कई बार क्या होता है बेटा कि हम चाहते हैं कि वो वर्क डिजिटल में ना हो के नॉर्मल हमारे एनालॉग में हो, तो वो क्या होता है कि हमारे यूज़र्स की और सिस्टम की जो लैंग्वेज होती है कई बार एक साथ नहीं मेल खा पाती, तो उसको क्या करता है कमांड जो इंटरप्रेटर जो होता है वो इंटरप्रेट करता है जो दोनों की लैंग्वेजेस को मैच करने में। ओके, नेक्स्ट नेटवर्किंग क्या होता है बेटा, कम्युनिकेशन बिटवीन वन नेटवर्क, वन जॉब टू अनदर जॉब और वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे नेटवर्किंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस या कम्युनिकेशन ऐप्स हम यूज़ करते हैं वो सब कहाँ मैनेज होता है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में। जॉब अकाउंटिंग क्या होता है बेटा, एक जैसी अगर 3 टास्क आए हैं या एक जैसे 3 प्रोग्राम आए हैं तो वो क्या करेगा, उन तीनों टास्क को एक नाम देता है जॉब। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि एक आया कि मुझे 10th में एडमिशन चाहिए, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स आ गए 10th में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट 4 स्टूडेंट्स आए हैं 9th में एडमिशन लेने के लिए, तो वो क्या करेगा, जो 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उसको जॉब 1 का नाम दे देगा, 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब 2 का नाम दे देगा। तो अकाउंटिंग हो रही है, प्रॉपरली एक बैच बना हुआ है, और एग्जीक्यूट करते टाइम क्या करेगा, वो जॉब 1 को एग्जीक्यूट कर देगा, फिर जॉब 2 को एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे जॉब अकाउंटिंग का मतलब वो नहीं है कि जो आप अकाउंट्स करते हो। ओके, यहाँ पे जॉब का मतलब है कि प्रोसेसेस, टास्क को एग्जीक्यूट करवाना। ओके, सो ये हमारे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले आता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। Some computer processes are very lengthy and time consuming. To speed the same process, a job with a similar type of needs are batched together and run as a group. मैंने पहले अभी जस्ट इससे पहले एग्जांपल दिया था जॉब का, वो क्या था बेटा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि जॉब 10th के 3 बच्चे आए एडमिशन के लिए, तो उसको जॉब 1 का नाम दे दिया। तो वो क्या होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था कि पहले जॉब 1 को वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर जॉब 2 को वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एक पंच कार्ड्स की तरह वो काम करता है। नेक्स्ट है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग। इसमें क्या होता है बेटा, एक साथ मोर देन 1 और 2 प्रोसेसर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे, वो टाइम, इसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर प्रोसेस को एक टाइम अलोकेट करता है कि जैसे 3 टास्क है हमारे पास, तो तीनों टास्क को क्या बोलते हैं कि मैं तीनों को ना 3-3 मिनट ज़रूर दूंगा। तो फर्स्ट टास्क का है 3 मिनट, चाहे उसका काम 5 मिनट का ही क्यों ना हो, तो वो क्या करेगा, सिर्फ 3 मिनट का काम पूरा करके दूसरे टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, फिर उसको 3 मिनट देगा, फिर तीसरे टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। तो जो भी टास्क है, चाहे वो उसमें जो प्रॉपर जो टाइम अलॉट किया था उसमें एग्जीक्यूट हो या ना हो, वो प्रॉपर टाइम शेयर करेगा। ओके, नेक्स्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरवल टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज़ वेरी स्मॉल। जैसे एग्जांपल है मिलिट्री सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कि इनको क्या होता है कि ये कैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि बहुत ही कम टाइम होता है इनके पास रिस्पॉन्ड करने का। जैसे ही उनके पास प्रोसेस आई, उनको जवाब देना होता है, वो वेट नहीं करते। ओके, ये होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज मैनी प्रोसेसर्स। क्या होता है, ये मल्टी प्रोसेसर को हम इसको बोल सकते हैं। जो हमारा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एज अ मल्टी प्रोसेसर है, एंड जो हमारा मल्टी टास्किंग है वो हमारा टाइम शेयरिंग है। ओके, नेक्स्ट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन अ सर्वर। क्या ये सर्वर पे काम करते हैं? सर्वर क्या होता है हमारा, जो हमारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और फिर उनको फर्दर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेट एक्सेस करने की। ओके, इट प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू सर्व द मैनेज डाटा, यूजर ग्रुप, सिक्योरिटी एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस। ओके, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली जो आप यूज़ करते हो मोबाइल्स में, वो क्या होते हैं, विच इज स्पेशली दैट आर डिज़ाइन टू पावर स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स को यूज़ आप करते हो डेली, तो क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो आप? जैसे एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, ये सारे हमारे क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ हियर आर सम एडवांटेजेस of operating system. First is allow you to hide details of hardware by creating an abstractions. आपके पास abstractions फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कि आप जो भी आप हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो आप उनको हाइड कर सकें। ईजी टू यूज विद अ GUI। व्हाट इज़ GUI? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज, इससे पहले जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक होता था बेटा CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, एक होता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो GUI यूज़ करते हैं। GUI में क्या होता है, जस्ट क्लिक एन आइकन एंड गेट आंसर। ओके, गेट रिस्पॉन्स। और CLI में क्या होता था, हर कमांड हमें, अगर मुझे माई कंप्यूटर पे जाना है तो माई कंप्यूटर पे जाने के लिए भी मुझे पूरी कमांड लिखनी पड़ती। तो आज की डेट में जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें वो GUI होते हैं, जो विच इज़ वेरी इजी टू यूज़। नेक्स्ट इज ऑफर्स एन इन्वायरमेंट इन विच अ यूज़र में एग्जीक्यूट प्रोग्राम एंड एप्लीकेशंस। वो एक ऐसा इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम कोई भी एप्लीकेशन या किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मेक श्योर दैट द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। जैसे मैंने पहले बताया था, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, कन्वीनियंस। तो हम ईजी टू यूज़ हो गया, हमारा एक ऐसा इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करे जो कभी भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और क्या होता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट होता है कि हम उसको ईजिली हैंडल कर सकें। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरमीडियरी अमंग एप्लीकेशंस एंड द हार्डवेयर कंपोनेंट। ऑब्वियसली बेटा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्स्ट डेफिनेशन में ये वर्ड आता है, इट इज़ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द हार्डवेयर। सो हमारी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है।
इट प्रोवाइड द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज विद ईजी टू यूज़ फॉर्मेट। अगर ये GUI में वर्क कर रहा है तो ईजी टू यूज़ फॉर्मेट। एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन हार्डवेयर, ये पहले वाला ये हो चुका है बेटा कि ये एक इंटरफेस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। ओके, जैसे कि बेटा आपको पता है कि कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट इज इफ़ एनी इशू अकर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम यू मे लॉस ऑल द कंटेंट विच हैव बीन स्टोर्ड इन योर सिस्टम। ओके, अगर आपका डाटा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जो भी आपका डाटा है वो आप खो सकते हो या एकदम से डैमेज हो सकता है। ओके, जो भी आपके सिस्टम में स्टोर है, तो ये एक डिसएडवांटेज है हमारा। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच एड बर्डन ऑन देम। अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हम बात करते हैं जो हमारी MNC कंपनीज होती हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, वो तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करके उनको रन करवा सकते हैं। बट जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका जो ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं होती, उनके लिए तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़रीदना और फिर उसको ऑपरेट करना। ओके, सो क्या इट इज़ वेरी क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर द स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट, इट इज़ नेवर एंटायरली सिक्योर एज थ्रेट कैन अकर एट एनी टाइम। हर बेटा किसी की भी कोई गारंटी नहीं होती, उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्या होता है, कुछ नहीं पता होता किस टाइम पे एकदम से ये डैमेज हो जाए। सो जो भी डाटा है हमारा, मैं एक राय दूंगी, जो भी आपका डाटा होता है उसको प्लान बी जो हमारा बोलते हैं हम, प्लान बी, उसके लिए उसमें हमारा स्टोर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह आपने सारा डाटा स्टोर कर दिया। ओके, सो दीज आर डिसएडवांटेज। इन डिसएडवांटेजेस से आपको कुछ सीखना है कि आप अपना डाटा एक जगह स्टोर ना करें। जो भी आपका कंटेंट है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट अपने विदाउट पासवर्ड ना रखें। ओके, सो दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Now here are some questions on the basis of this video, that is define operating system with its advantages, disadvantages and examples. Explain functions of operating system. Differentiate between multitasking and multi-programming. Multitasking beta time sharing, multi-programming distributed. Okay, thank you.